देखिए, गया को लोग अपभ्रंश रूप में कहा करते थे, गया सूर था, ये सब था। नाम गया का गयाई जी है। और बाहर में हम लोग जब जाते थे तो गया कहते थे तो उन लोग हम लोग का ठास करते थे। तो गया कौन शब्द है? तो गया जी हम लोग जानते हैं। इसी चीज़ को व्यापक बनाने के लिए बिहार के कैबिनेट में गया जी नाम अधिकृत कर दिया, नोटिफाई कर दिया। इसके लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि गया जी का पुराना नाम, पुराना गौरव एक तरह से देने का काम किया। अब हर कोई गया जी कहेगा। गया सूर के नाम पर जो गया था वो भूल करके गया जी कहेंगे लोग, जो गया जी कहने से गया के संस्कृति, गया का धर्म, गया के और जो विष्णु भगवान का चरण है उसके आलोक में फिर यहाँ तक कि बुद्ध भगवान का जो निर्माण की बात आई है, सब चीज़ समाहित हो जाता है गया जी में। इसलिए गया जी कहना बहुत सार्थक है। इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आतंकवाद के विरुद्ध में समर्थन हासिल करने के लिए भारत सरकार 40 सांसदों को वैश्विक स्तर पर भेज रही है, जिसमें कांग्रेस या विपक्षी दलों के भी सांसद हैं। देखिए, आतंकवाद से समस्त संसार के लोग आतंकित हैं और प्रभावित हैं। ये अलग बात है कि किसी ने हिम्मत नहीं किया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। ये भारत के नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत दिखलाई कि आज आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करके संसार का अगुवा बनने का काम किया। दिखला दिया कि आप लोग नहीं लड़ेंगे तो हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। दिखला दिया गया। अगर पाकिस्तान के क्षेत्र को कब्जा करने की बात होती तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए थे। आज चाहे पीओ का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का लाहौर है, रावलपिंडी है, सब पर अधिकार हमारा हो गया होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विस्तारवादी नीति नहीं है। उन्होंने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ बात किया। और जब सब लोगों ने ऐसा कहा कि कार्रवाई ठीक है, कार्रवाई अच्छी हुई, और पाकिस्तान ने जब अपना दूसरे लोगों से त्राहिमाम किया, वैसी परिस्थिति में इन्होंने अपना काम कुछ दिन के लिए रोक दिया है। हमारा जो अभियान सिंदूर है वो रुका नहीं है, उसको कुछ दिन के लिए हम लोग ठहराव दिया है और दुनिया को दिखलाया है कि हम में शक्ति है, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि कहा गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो आज भारत ने दिखला दिया कि हम कैसे चीन निर्मित, टर्की निर्मित जो औजार है उसको धूल की तरह से हम लोगों ने उड़ा दिया। ये संसार को बता दिया कि हम में शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्षेत्रवाद विस्तार का नहीं है, हमारा मकसद है आतंकवाद को दूर करने का। उसमें सब लोगों ने साथ दिया और कहा कि आतंकवाद में हम आपका साथ देंगे। इसलिए कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये भी है कि जब कभी भी आतंकवाद का मामला आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत नेक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और भारत की प्रतिष्ठा इससे संसार में बढ़ी है। ये पाक प्रधानमंत्री का बयान आया है कि जो लंबित मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के, उसको बातचीत से हल करना चाहिए दिल्ली और इस्लामाबाद। वो आज क्योंकि लंबित मुद्दा क्या है? कश्मीर को मुद्दा बनाते हैं। कश्मीर का कोई मुद्दा हम लोग नहीं मानते हैं। पीओके का मामला है, साफ कहा दिया गया इसी में कि पीओके को लोग छोड़ें, वो हमारा कश्मीर का अंग है, उसको हम ले करके रहेंगे। अगर ये बात छोड़ करके बात करना चाहता है, जैसे सिंधु जल का मामला था, हम सिंधु जल, कावेरी जल उनको दे करके उनके लोगों को तृप्त कर रहे थे, जमीन सिंचाई कर रहे थे। आपने जब कुछ दूसरा एटीट्यूड अपनाया तो हम सिंधु जल को, समझौता को हमने तोड़ दिया। आज उस पर बात करना चाहेंगे तो अपना पहले सुरक्षित करे, बतावे कि हम आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे, तब सिंधु बात पर बात होगी। नहीं तो पीओके और कश्मीर पर मेरे समझ से कोई वार्ता भारत को स्वीकार नहीं है।